हाय एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो 6 हफ्ते कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स देने के बाद निफ्टी फाइनली इस हफ्ते ग्रीन में क्लोज हुआ है। आज है 15 अगस्त, आज मार्केट बंद है, तो 4 दिनों का कैंडल मिला के मतलब इस वीक का कैंडल ग्रीन हुआ है थैंकफुली आफ्टर 6 बिग रेड कैंडल्स, इफ़ नॉट बिग स्टिल 6 रेड कैंडल्स। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि निफ्टी का स्टाटस क्या है। और निफ्टी एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल की तरह और इम्पोर्टेंट लेवल की तरह बढ़ रहा है, और यहाँ से यू टर्न मारने का प्रोबेबिलिटी कितना है ये सब हम देखेंगे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आगे बाकी सेक्टर्स का क्या हाल होने वाला है। आप जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जिसमें इन्वेस्ट करना आप चाहते हैं इन कमिंग वीक्स और मंथ्स, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स पे, मतलब निफ्टी के डायरेक्शन पे। तो चलिए इस वीडियो में वो समझते हैं। ठीक है, तो हाय एवरीवन और फाइनेंशियल अफेयर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, और जैसा कि मैंने कहा कि 6 रेड कैंडल्स फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद इस वीक जाके ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, ये वाला ग्रीन कैंडल, और ये है वीकली चार्ट। तो सबसे पहला चीज़ जो हम देखेंगे वो ये कि फिब रिट्रेसमेंट में ये किस लेवल तक एक्चुअली रिट्रेस हुआ है, तो वो हमें बताएगा कि निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस कितना है और भी नीचे आने के चांसेस कितना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो 50% रिट्रेसमेंट जो है इसके लिए निफ्टी शायद मतलब और भी थोड़ा नीचे आ सकता है अप टू द लेवल ऑफ 23,700। ये आप देख सकते हैं कि यहीं पे मार्क हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी डिलीट कर दूंगा ताकि चार्ट ज़्यादा क्लमजी ना हो। तो अभी चल रहा है 24,631। ठीक है, फिर नेक्स्ट मार्केट खुलेगा आई थिंक मंडे, फिर और 3.8 मतलब और 4% शायद ठीक है यहाँ से गिर सकता है निफ्टी। तो ये तो हो गया फिब रिट्रेसमेंट। क्या फिब रिट्रेसमेंट हमेशा ही डिटरमिन करता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी देता है। तो और एक प्रोबेबिलिटी मतलब क्यों ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है इसी लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक टच करके नीचे गए, तो ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि और ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पे 2 बार हुआ है। एक बार सपोर्ट की तरह काम किया, फिर बाद में एक सेकंड में इसको क्लियर करता हूँ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे आ गया, फिर उसी को टच करके नीचे गया। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा लाइन चार्ट में तो आपको बेहतर दिखाई देगा। देखिए 2 टचेस यहाँ पे 2 बार सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, यहाँ पे फिर यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर चुका है, नीचे गया। तो बहुत चांसेस है कि नीचे निफ्टी शायद यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है अप टू दिस लेवल, और यहाँ पे वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करके शायद ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसके साथ हम देखेंगे मतलब 200 डेज़ ईएमए कहाँ पे है। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया है और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा 200 डेज़ ईएमए। देखिए तो 200 डेज़ ईएमए यहाँ पे है अराउंड 24,236। तो इसका भी बहुत चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट मतलब 50 लेवल तक ना जाके यहीं से ही 200 डेज़ ईएमए के आसपास स्ट्रेंथ दिखा के फिर ऊपर जा सकता है। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इतना तय है कि निफ्टी मतलब स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कितना स्ट्रेंथ है इसमें। और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे जब ड्रॉ किया तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये कि इस लेवल को कैसे ब्रेक करे। ये जो लेवल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अराउंड ये होगा, लेट मी मेज़र, अराउंड 24,700, इसको कैसे ब्रेक करे। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये निफ्टी ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसके पास आके छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्लियर है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और रेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2 आवर्स या फिर 1 आवर पे भी जाता हूँ तो क्लियरली सेम चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी इसी लेवल के पास आके बार बार वीक हो रहा है, और चांसेस है कि मंडे को शायद ये यहाँ से और एक बार थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि
200 डेज ईएमए के पास, 200 डेज ईएमए, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में 200 डेज, ये सपोर्ट दिखाता है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से शायद ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा सकता है इस लेवल पे, 24,300 के आसपास सपोर्ट दिखा सकता है, और फिर यहाँ से ये यू टर्न ले सकता है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि ये जो 24,700 है, इस लेवल को देखना है कि क्या निफ्टी इसको ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर जा पाता है। अगर जा पाता है तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा और शायद यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, और इसको 50 डेज ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा। अभी देखिए 50 डेज ईएमए भी इसके ऊपर है, तो मतलब क्लियरली निफ्टी अभी मतलब बुलिश नहीं है, अभी भी बियरिश है, अभी भी वीक है, स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहा है, शायद आने वाले दिनों में सक्सेसफुल हो। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक आप कॉशियस रहिए, जल्दबाजी में एंट्री मत कीजिए। मार्केट को जितना टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए उसको उतना टाइम दीजिए। मार्केट डज नॉट केयर व्हाट योर नीड इज़। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगले महीने स्विंग ट्रेडिंग में मैं 10-15% कमा लूँ, वो किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर लूँगा या फिर कुछ कर दूंगा, तो मार्केट को परवाह नहीं है, उसे जो करना है वो करेगा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उसको टाइम दें अपना काम करने के लिए, और उसके डायरेक्शन के साथ आप अपना मतलब टारगेट अलाइन करके फिर जाके स्टॉक या फिर इंडेक्स या फिर किसी में भी जिसमें भी आप एंट्री लेना चाहते हैं वो ले, ठीक है। तो टू सम इट अप मैं हाइलाइट्स बता देता हूँ कि निफ्टी अभी के लिए जितना लग रहा है मैक्सिमम 23,700 तक आएगा, ठीक है, अभी के लिए। याद रखिए ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए। फिर अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाता है फिर और भी नीचे जा सकता है, लेकिन अभी के लिए मैक्सिमम इधर तक आ सकता है। मिनिमम कहाँ पे? मिनिमम 24,300 लेके चलिए, ठीक है, 24,300 लेके चलिए। अगर इसके भी ऊपर रह के फिर ब्रेकआउट देता है फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 24,300, 23,700 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नज़र में रखिए और देखते हैं आगे निफ्टी कितना टाइम लेता है रिकवर करने के लिए। और वंस ये स्ट्रेंथ दिखाता है तो बाकी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स भी स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और मैं आने वाले दिनों में वीडियोस लाता रहूँगा। अगर कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक ब्रेकआउट देता है या कोई अच्छा स्टॉक मैं स्पॉट करता हूँ जो कि मतलब वैल्यूबल है, एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है, मुझे दिखाई देता है, तो डेफिनेटली मैं वीडियोस लाऊंगा। बने रहिए, कनेक्टेड रहिए फाइनेंशियल अफेयर्स और फाइनेंशियल इम्पल्स के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।